नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अगर नई वैकेंसीज़ के बारे में। कल मैंने आपको जो CWC के बारे में हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि NSC की वैकेंसी भी आने वाली है। तो फाइनली NSC की वैकेंसीज़ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। नेशनल सीड कॉरपोरेशन जो होता है उसके अंदर जो एग्रीकल्चर की वैकेंसीज़ हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी है, ठीक है। एग्रीकल्चर की वैकेंसीज़ में हमको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, सैलरी क्या होता है, वो सब चीज़ के बारे में जानते हैं। चलिए, है ना, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है भाई, नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट नोटिस। ये है एम्प्लॉयमेंट नोटिस। तो हम बात करते हैं डिटेल ऑफ वैकेंसीज। जैसा कि आपने अभी अखबारों में देखा होगा, कटिंग्स हमने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया था। तो देखो, इसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं, एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए क्या क्या वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, जूनियर ऑफिसर जो लीगल है ये हमारे लिए नहीं है, इसकी 4 वैकेंसीज है। ये LLB वालों के लिए होता है, ये हमारे लिए नहीं है। हमारी जो इंपॉर्टेंट वैकेंसीज है वो है मैनेजमेंट ट्रेनी, BSc एग्रीकल्चर प्लस MSc एग्रीकल्चर ABM के जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, ठीक है ना। मतलब ये बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, इसमें सैलरी पे स्केल बहुत अच्छा होता है। मैनेजमेंट ट्रेनी ये हमारे लिए है 15 वैकेंसी। इसके बाद हमारी ये है ना ट्रेनी एग्रीकल्चर, ठीक है, ट्रेनी मार्केटिंग, ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोलर, ट्रेनी एग्री स्टोर, ये सारी एग्रीकल्चर की वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए 15 वैकेंसी है, 40 हैं, 6 हैं, 3 हैं, 5 हैं, ठीक है, ये 12 ये हमारे लिए वैकेंसीज है। तो लगभग 73 कुछ वैकेंसीज हैं हमारे लिए एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए। चलिए, अब हम इसमें आगे बात करते हैं। देखो कि इसमें क्या क्या चाहिए, है ना, किसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखो, जो मैनेजमेंट ट्रेनी है, मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग, मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग के लिए एक तो BSc एग्रीकल्चर प्लस ABM या MBA। देखो, BSc एग्रीकल्चर प्लस, है ना, MBA एग्री मार्केटिंग, मार्केटिंग एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, या 2 ईयर फुल टाइम डिग्री या डिप्लोमा इन मार्केटिंग एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में आपको चाहिए। प्लस MSc, आपके पास अगर BSc एग्रीकल्चर है प्लस आप MSc एग्रीकल्चर भी, है ना, अगर ये है BSc के साथ MSc एग्रीकल्चर, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिनिमम 60% मार्क आपके साथ होना जरूरी है। तो BSc एग्रीकल्चर प्लस ABM वाले या MBA वाले या फिर BSc एग्रीकल्चर प्लस MSc एग्रीकल्चर वाले बच्चे इसको भर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हमारे लिए अगली वैकेंसी जो ग्रेजुएशन के लिए है वो है ट्रेनी एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर 60% मार्क के साथ, ठीक है, BSc मार्केट, है ना, ट्रेनी मार्केटिंग BSc एग्रीकल्चर, ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोलर BSc एग्रीकल्चर और ट्रेनी जो है एग्री स्टोर, इसके लिए भी हमको क्या चाहिए, BSc एग्रीकल्चर 60% मार्क के साथ यहाँ पर चाहिए। चलिए, अब हम बात करते हैं। देखो और क्या क्या है यहाँ पर, सैलरी की बात लिखी, सैलरी आपको कितनी मिलेगी। तो हमारे लिए 2 वैकेंसीज हैं, ये वाली हाँ या ना। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जो है स्टाइफंड जो है ट्रेनिंग पीरियड के दौरान वो आपको मिलेगा 55,680 पर मंथ, आपको मिलेगा 55,680 पर मंथ। और जो ट्रेनी है उनके लिए जो है ट्रेनिंग पीरियड में जो प्रोविजन पीरियड्स होता है उनका, उस समय मिलेगा 23,664 पर मंथ। इसके बाद जो है ट्रेनिंग के बाद इसको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, ट्रेनिंग के बाद ये बढ़ जाता है। अब देखो एज लिमिट, है ना, एज लिमिट जो होती है और लास्ट डेट ऑफ जो एप्लीकेशन फॉर्म की याद रखना 25 है ना, लास्ट रेसिपेंट एप्लीकेशन याद रखना कितनी है, 25। अब जो है एज रिलैक्सेशन कितना है, देखो एज रिलैक्सेशन देखते हैं यहाँ पर हम। तो जूनियर ऑफिसर के लिए अगर बात करें, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ट्रेनिंग के लिए 27। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी है, अगर आप SC ST को बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का मिलेगा, मतलब आप 27 में +5 कर सकते हैं, 32 हो जाएगा यहाँ भी। अगर आप OBC के हैं तो 30 तक चले जाएंगे आप, है ना, +3 कर सकते हैं। अगर आप OBC को बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का मिल जाएगा, तो आप 30 साल वाले स्टूडेंट वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। TWD के लिए 3 साल का है, ये 10 साल का है। चलिए, ये हो गया यहाँ पर। अब देखो डिटेल ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है कि कैसे सिलेक्शन होगा। देखो, सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपको क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा, एग्जाम, ठीक है, रिटन आपका एग्जाम होगा। इस एग्जाम में क्या आएगा वो हम डिस्कस करेंगे अभी, है ना। दूसरे नंबर पे आपका इंटरव्यू प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, और स्टेज 3 में आपको फाइनल। देखो, इंटरव्यू और जो आपके मार्क है इन दोनों को जोड़कर आपको यहाँ ज्वाइनिंग, टेकिंग इनटू टुगेदर रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, कैंडिडेट विल बी फाइनली शॉर्टलिस्ट फॉर सिलेक्शन। अगर कुछ भी फ्रॉड होता है तो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इफ़ एनीथिंग फाउंड इज इन ऑर्डर, अगर है ना सही सारी चीज़ें तो आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। कुछ गलत हुआ, अगर कोई भाई जाति प्रमाण पत्र वगैरह ऐसी चीज़ कोई गलत हुई तो वो नहीं देते हैं, रोक लेते हैं। अगर सारी चीज़ सही है तो आपको ज्वाइनिंग दे देंगे।
बस भाई सारी चीज़ सही रहेंगी, गलत तो कुछ होगा ही नहीं। ट्रेनी है, इसके लिए रिटन एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन होगा बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पर लिस्ट बनेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जोइनिंग। यहाँ इंटरव्यू नहीं होता, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, याद रखना, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, इंटरव्यू हाँ होता है। तो ये वैकेंसीज अच्छी है, बहुत अच्छी जॉब है ये वाली। चलिए, द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन द हर स्कोर रिटन एग्जामिनेशन टेकिंग इनटू अकाउंट, तो नंबर ऑफ पोस्ट है ना, याद रखना। तो रिटन एग्जामिनेशन का 30%, 70% और इंटरव्यू 30%, मतलब 70% आपके रिटन एग्जाम के जोड़ेंगे और 30% इंटरव्यू की, जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाली है उसके अंदर। अब पैटर्न ऑफ एग्जाम को समझ लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, एग्जाम होगा आपका। एग्जाम का सिलेबस भी अपन समझ लेंगे क्या क्या है। अब इसका हाउ टू अप्लाई, ठीक। अब काम क्या रहेगा, काम जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो काम है भाई, क्या होगा मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, तो आंसर मैनेजर है वो। इसके बाद ट्रेनिंग का काम सुपरवाइजरी है, ऑपरेशनल है, फील्ड वर्क वगैरह प्लस ऑफिसर्स, दोनों काम रहते हैं यहाँ पर। ये हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद क्या है, कंडीशन इन्फॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट टर्निंग सब्सिक्वेंट एब्जॉर्प्शन पोस्ट हो, यहाँ पर इन्होंने कंडीशन दिए, ठीक है, सबके लिए जो बॉन्ड वगैरह दिया, अगर आप छोड़ते हैं तो आपको पैसा फिर भरना पड़ती है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। 1 ईयर का यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड होता है, ठीक है ना, ट्रेनिंग 1 ईयर का। यहाँ पर आपको बॉन्ड जो है यहाँ पर दिया सारी चीज़ें, ठीक है ना, तो इसको आप पढ़ लेना एक एक चीज़, ठीक है, फॉर्म भरने से पहले, ये ज़रूरी होता है पढ़ना। कोई भी अप्लाई कर सकता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। चलिए, सेंटर जो अपनी स्टेट के है ना, जो कैपिटल होता है वहाँ पर जनरली सेंटर्स आते हैं एग्ज़ाम के। एग्ज़ाम बहुत बढ़िया होता है, मैंने आपको सारी चीज़ इसमें के अंदर बता दी है, ठीक है ना। एग्ज़ाम के फॉर्म जो है कल से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 28 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 25 सितंबर जो है आखिरी है। कब है, 25 सितंबर आखिरी है। और एग्ज़ाम है आपका 10 अक्टूबर को, टेंटेटिव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम की डेट है 10 अक्टूबर, एग्ज़ाम की डेट कब है, 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। तो मतलब आप अभी चल रहा है हमारा अगस्त सितंबर अक्टूबर में, मतलब आपको 1 से 1.5 महीने मिलने वाला है, 1.5 महीने आपको मिलने वाले हैं, बिल्कुल करेक्ट, 1.5 महीने। अब देखो स्टूडेंट, 1.5 महीने में आपको क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, तो देखो समझना। इसके लिए आपके पास 1.5 महीने टेंटेटिव एग्जाम है, ठीक है, 1.5 मंथ है। तो इसके लिए जो है, जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, MT वाली वैकेंसी है, उसके लिए आपको BSc एग्रीकल्चर अपना अच्छे से पढ़ना है, प्लस MSc में एक्चुअली मार्केटिंग वाला कोर्स जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर, जो मार्केटिंग वाला पार्ट है ना, वो आपको बहुत अच्छे से थोड़ा पढ़ना है। एग्रीकल्चर आएगी प्लस MSc, तो यहाँ पर हमारा जो जनरल एग्रीकल्चर हम जो पढ़ते हैं ना, जनरल एग्रीकल्चर प्लस जो मार्केटिंग वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा हमको पढ़ना है। और थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, MT वाले में मैथ रीजनिंग के थोड़े क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद जो हमारी ट्रेनी वाली वैकेंसीज है, ट्रेनी वाली जो BSc एग्रीकल्चर वाली होती है, BSc एग्रीकल्चर वाली, इसमें आपको देखो 70 से लेके 80% तो आपको मिलेगी भाई एग्रीकल्चर, प्लस 20 से लेके 30% आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। जो मैंने आपको कहा एप्टीट्यूड, कुछ क्वेश्चन मैथ्स के मिल जाते हैं, रीजनिंग के है, इंग्लिश के, इस तरह के एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। मेजर पोर्शन जो होता है एग्रीकल्चर का होता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें उसमें दी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग अगर होगी तो वो दे देंगे। तो हमको जो है एग्ज़ाम इतना ज़्यादा टफ नहीं होता, एग्ज़ाम बहुत इजी होता है। अगर आप बहुत अच्छे से करते हैं तो आप बिल्कुल क्वालिफाई कर जाओगे। क्योंकि मैं 2018 के अंदर इस एग्ज़ाम के अंदर सेलेक्ट हुआ हूँ, सो एज ए सीनियर ट्रेनी सेलेक्ट हुआ था, मैंने ज्वाइन नहीं किया, सेलेक्ट हुआ था 2018 के अंदर एज ए सीनियर ट्रेनी। अभी सीनियर ट्रेनी इसमें है नहीं है वैकेंसी, सीनियर ट्रेनी भी इसमें आती है, तो वो भी अच्छी वैकेंसीज होती है। तो आई होप आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको समझ आ गई होगी। तो मैंने आपको कल ही बोला था कि आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ी कम है लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है। तो आप तैयार, जैसे सेंट्रल है ना, CB जो अपना सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन है, NSC है, AF है, तो आप लगातार पढ़ते रहिए, शानदार तैयारी करते रहिए। इसके लिए जो कोर्स है आपको कल से एप्लीकेशन पे मिलना चालू हो जाएगा, दोनों के लिए है ना। CWC, ठीक है, 499 उसका कोर्स आएगा, और NSC का भी है ना कोर्स जो होगा 499 में आपको दोनों का बहुत ही लोवेस्ट प्राइस में। साथ साथ में यहाँ पर आपको MCQ भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो एग्जाम पैटर्न के ऊपर MCQ भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बहुत ही कम कोर्स पर आपको NSC का कोर्स जो है, क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ से बहुत सारे जब एग्जाम हुआ था बहुत सारे बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं। आप उनका जो है रिजल्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शो कर दूंगा कि कितने बच्चे 2021 वाले एग्जाम में सेलेक्ट हुए थे एज ए सीनियर ट्रेनी। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ले सकते हैं, और फर्दर जो कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।